हेलो गाइस। तो आज हम देखने वाले इस टॉपिक में हम समझने वाले कि एग्जैक्टली ब्लड क्लॉटिंग क्या होती है और उसके पीछे की रिएक्शंस, बायोलॉजिकल रिएक्शन क्या होती है हमारी बॉडी में। सो लेट्स स्टार्ट। ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग को हम जनरल हीमोस्टेसिस भी कहते हैं और इसे ही हम कहते हैं ब्लड कोएगुलेशन। ब्लड कोएगुलेशन। So what is actually mean by the blood clotting? See, whenever a small cut takes place, small or large cut, that doesn't matter. अगर हमारे बॉडी में कहीं पे भी स्किन पे अगर कट लग जाता है तो जैसे ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, तो उस ब्लीडिंग को रोक देना, उस ब्लीडिंग को स्टॉप करना, उसको ही हम कहते हैं उसको ही हम कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग। और या तो आप कह लो ब्लड कोएगुलेशन या तो आप कहो हीमोस्टेसिस। तो ब्लीडिंग को स्टॉप करना मतलब ब्लड क्लॉटिंग, हीमोस्टेसिस और ब्लड कोएगुलेशन। तो उसके पीछे की बायोलॉजी क्या है हमें आज वो देखनी है। क्लियरली समझ रहे हैं आपको? सी, whenever any minute or large cut takes place in our body, in our skin, either it is due to the accidental, either it is due to the rupture of any blood vessel, either it is due to the injection, either it is due to the blood cutting, whatever the chances are there, when blood comes out of our skin, out of our body, how that blood undergoes stopping of that blood is called as a blood clotting, also called as hemostasis, also known as a blood coagulation. तो वो ब्लड को स्टॉप करना उसे ही हम कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग, हेमोस्टेसिस या तो ब्लड कोएगुलेशन। अब मैं आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि व्हाई ब्लड डज नॉट क्लॉट इन अवर बॉडी। ये भी इंपॉर्टेंट है। व्हाई ब्लड डज नॉट क्लॉट इन our body if no injury takes place. Yes, this is the, you can say, a big question front of us. Why blood does not clot in our body if injury does not take place? अगर हमारी बॉडी में कोई भी इंजरी नहीं होती है, जैसे कहीं पे भी कट वगैरह नहीं लगता है, तो उस वक्त हमारी बॉडी में ब्लड क्लॉट क्यों नहीं होता है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अब मेरी बॉडी में ब्लड क्लॉट क्यों नहीं हो रहा है या तो आपकी बॉडी में ब्लड क्लॉट क्यों नहीं हो रहा है, तो उसके पीछे केमिकल है। ठीक है, जैसे मैं पता है कि मैंने आपको ब्लड सेल्स पढ़ाए थे, तो ब्लड सेल्स में डब्ल्यूबीसी में ग्रेन्युलोसाइट में एक सेल्स थे बेसोफिल। ठीक है, बेसोफिल। तो बेसोफिल एक केमिकल प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम कहते हैं हिपेरिन। क्या केमिकल है वो? हिपेरिन। सो हिपेरिन क्या होता है? हिपेरिन, it is natural anticoagulant. It is natural anticoagulant. Guys, कोएगुलेशन समझने के लिए हमें हिपेरिन का फंक्शन समझना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिपेरिन जब तक हमारी बॉडी में है ब्लड कभी क्लॉट नहीं होता है। मैं आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, heparin is a one type of a chemical which is produced by basophil cells of a WBC. Heparin is a one type of a chemical which is produced by basophil cells of our WBC and heparin is a natural anticoagulant. मतलब क्या होता है? Natural anticoagulant. Anti means opposite. Coagulant means blood clotting. मतलब ये blood clotting के opposite काम करता है। जैसे हमें इंजरी होती है तो ब्लड बाहर निकलता है, तो ब्लड स्टॉप होना मतलब ब्लड क्लॉटिंग, और ब्लड स्टॉप ना होना मतलब क्या है? एंटी कोएगुलेशन। तो एंटी कोएगुलेशन कौन करता है? वो करता है हिपेरिन। तो देखो, अब मेरी बॉडी में कहीं पे भी इंजरी नहीं, कहीं पे भी कट वगैरह नहीं लगा है, तो इसके लिए मेरी बॉडी में कौन काम कर रहा है? हिपेरिन काम कर रहा है। 24 आवर हमारी बॉडी में कौन काम करता है? हिपेरिन। और वो हमारी बॉडी में कहीं पे भी ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता जब तक हमें इंजरी नहीं होती है। यस, 24 आवर्स in our body heparin is active and it is not allowing our blood, or you can say blood platelets, to undergo clotting process until we have a minute or major injury. Yes, जब तक हमारी बॉडी में कहीं पे भी इंजरी कट नहीं होता है तब तक हमारी बॉडी में हिपेरिन ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता। तो ब्लड को क्लॉट कौन करता है?
So generally blood clotting is performed by you can say blood platelets. We also call them thrombocyte. Yes, ब्लड प्लेटलेट कौन परफॉर्म करता है? ब्लड मतलब ब्लड कोएगुलेशन को कौन स्टार्ट करता है? ब्लड कोएगुलेशन को जनरली हमारे ब्लड प्लेटलेट, जिनको हम थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं, 3 सेल्स थे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, तो प्लेटलेट को हम थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं और यही ब्लड क्लॉटिंग स्टार्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर क्या होता है? इनके अंदर होते हैं ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। So what are the blood clotting factors? Blood clotting factors are those factors which are playing important role in a blood clotting mechanism और blood clotting reaction। तो blood clotting की जो reaction होती है, जैसे प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, बेसिकली जो भी ये clotting factor है मैं आपको पढ़ाऊंगा सब, तो ये सभी जो होते हैं उनको हम कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, और वो कौन प्रोड्यूस करते हैं? ब्लड प्लेटलेट। तो एक चीज आप समझ लीजिए, मैं राइट हैंड में आपको प्लेटलेट्स के बारे में बता रहा हूँ, लेफ्ट हैंड में मैं आपको हिपेरिन के बारे में बता रहा हूँ। सो हिपेरिन इज एक्टिव इन आवर बॉडी until injury takes place, yes, and platelets are inactive in our body until injury takes place। जब तक इंजुरी नहीं होती उस वक्त हिपेरिन हमारी बॉडी में एक्टिव रहता है और प्लेटलेट इनएक्टिव होते हैं, क्योंकि प्लेटलेट का काम है ब्लड को क्लॉट करना, और जब तक हमें इंजुरी नहीं होती तब तक ब्लड क्लॉट करने की जरूरत ही क्या है? तो उस वक्त कौन काम करते हैं? उस वक्त हिपेरिन काम करते हैं, यस। और जब हमें इंजुरी होती है उस वक्त हिपेरिन इनएक्टिव हो जाते हैं और प्लेटलेट एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि जब ब्लीडिंग होती है तब हमें क्या करना है? ब्लड को क्लॉट करना है, तब हमें ब्लड को स्टॉप करना है। तो उस वक्त हमें प्लेटलेट्स एक्टिव होंगे और हिपेरिन इनएक्टिव हो जाएगा, क्योंकि हिपेरिन का काम है ब्लड को फ्लो करना, और अगर ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लड को फ्लो क्यों करना है? ब्लड को स्टॉप करना है ना। तो हिपेरिन इंजुरी के टाइम पे इनएक्टिव होता है और प्लेटलेट एक्टिव हो जाते हैं, यस। Heparin, until injury takes place, heparin is active in our body and platelets are inactive in our body, because if platelet will get active, our blood will get clot inside the body without any injury, yes। So when injury takes place, heparin becomes inactive, because now we don't wanted to flow the blood, we wanted to stop the blood, and platelet becomes active। So it is depend whether it is an injury or whether there is no injury, yes guys। So I'll tell you how does mechanism of blood clotting takes place। Mechanism of blood coagulation। So let's start how does mechanism of blood coagulation start। So guys, as we know that हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे ब्लड को क्लॉट करने के लिए कौन से विटामिन की जरूरत होती है? हमारे ब्लड को क्लॉट करने के लिए विटामिन के की जरूरत होती है और प्लस कैल्शियम की जरूरत होती है। आपको याद होगा कि बेसिकली जब सलून में शेविंग करते हैं और अगर गलती से ब्लेड लग जाती है तो जो सलून के बार्बर्स होते हैं वो यहाँ पे एलम लगाते हैं, फिटकरी। तो एलम में क्या होता है? एलम के अंदर कैल्शियम होता है। तो जैसे ये कैल्शियम हमारे ब्लड के विटामिन के से बाइंड होता है, तो कैल्शियम और विटामिन के को बाइंड होने के कारण प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम एक्टिव होती है, और प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम एक्टिव हो गई तो समझ लो ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसीजर स्टार्ट हो गई। नॉर्मली ब्लड क्लॉटिंग को 2 to 8 मिनट लगते हैं। नॉर्मली ब्लड क्लॉटिंग्स आर रिक्वायर्ड 2 to 8 minutes for the normal person when there is no problem regarding the blood platelets, yes guys, okay। So remember, inside our body blood does not clot just because presence of a heparin, but outside the body blood get clot just because of a blood platelets, we also call them as a thrombocyte। So remember, there are only 2 steps in the blood clotting, or actually there are 3 steps, but third step is very easy to understand। So first step is inactive प्रोथ्रोम्बिन। अब प्रोथ्रोम्बिन क्या है? ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन एक ऐसा क्लॉटिंग फैक्टर है। सो इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन get converted into active
it get inactive prothrombin get converted into active thrombin. Now what is thrombin? Thrombin is also one type of clotting factor. See, these are the clotting factors. There are around 13 clotting factors are present in our body. There are around 13 clotting factors are present in our body. So first step, inactive prothrombin get converted into active thrombin in presence of which enzyme? Enzyme is prothrombinase. Now which clotting factor basically produce this prothrombinase enzyme? So the prothrombinase enzyme is produced by thromboplastin, and this enzyme becomes active in presence of calcium ions plus विटामिन के. सो देखिए पहली स्टेप क्या होती है, थ्रोम्बोप्लास्टिन एक ऐसे क्लोटिंग फैक्टर है. जैसे ही हमारे मान लो यहाँ पे कट लग जाता है, तो जैसे ब्लीडिंग स्टार्ट होती है तो ब्लड प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट आप कह लो, ये ब्लड प्लेटलेट्स थ्रोम्बोप्लास्टिन क्लोटिंग फैक्टर की मदद से ये वाली एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, जैसे हम कहते हैं प्रोथ्रोम्बिनेस. और प्रोथ्रोम्बिनेस क्या करती है, कैल्शियम आयन और विटामिन के साथ बाइंड होने के बाद एक्टिव हो जाती है, और एक्टिव होने के कारण ये क्या करती है, इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन का कन्वर्जन एक्टिव थ्रोम्बिन में करती है. मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग इज स्टार्टिंग बाय द ब्लड प्लेटलेट्स और यू कैन से थ्रोम्बोसाइट. दे आर प्रोड्यूसिंग फर्स्ट क्लॉटिंग फैक्टर कॉल्ड थ्रोम्बोप्लास्टिन. This thromboplastin is producing one enzyme. The name of enzyme is a prothrombinase. This enzyme get active in presence of calcium ion and plus vitamin K. When calcium ion and vitamin K bind with each other, this enzyme get active. And when this enzyme get active, it convert inactive prothrombinase into active thrombin. So finally we get the active thrombin. This is the first step in the blood clotting mechanism. Now second step is soluble fibrinogen get converted into insoluble fibrinogen. Now this forms fibrin clot. We also called it as a blood clot or plug of platelets, or also simply we called it as a hemostasis. This is a step number 3rd. Yes, and this one is a step number 2nd. तो देखिए second step क्या है, soluble fibrinogen get converted into insoluble fibrinogen. अब काफी स्टूडेंट ऐसे कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे insoluble होना चाहिए, यहाँ पे soluble होना चाहिए. ऐसा नहीं है. देखिए ब्लड क्लॉटिंग में होता क्या है, हमारा ब्लड क्या है, हमारा ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन है तो लिक्विड ना. तो उस लिक्विड का जेल में कन्वर्ट करके, उस जेल का फाइबर फॉर्म में कन्वर्ट करके हमें ब्लड को स्टॉक करना है. आपने देखा होगा कि अगर कहीं पे एक्सीडेंट हो जाता है तो हमें चोट लग जाती है, ब्लड निकलता है, फिर बेसिकली डॉक्टर बैंडेजेस करते हैं. तो बैंडेजेस जब 2-3 दिन के बाद निकालते हैं तो वहाँ पे क्या ना एक जाली जैसा मैश नेट के जैसा बना होता है. यस, तो नेट के जैसे क्यों बनता है, क्योंकि वहाँ पे फाइब्रिन क्लॉट मतलब ब्लड क्लॉट मतलब ब्लड प्लेटलेट्स का प्लग बन जाता है. जैसे हम बोतल के ऊपर कैसे ढक्कन लगाते हैं, ऐसे ही प्लग लग जाता है. सो दिस इज बेसिकली द इम्पोर्टेंट. सो अगर ब्लड हमारा सॉल्युबल फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, तो वो तो फ्लो होते रहेगा. तो हमें उसे सॉल्युबल में से किस में कन्वर्ट करना है, इनसॉल्युबल में, ताकि उसकी जो फ्लो की कैपेसिटी वो 0 हो जाए और डायरेक्टली क्या हो जाए, वो क्लोट हो जाए. तो 2 से 8 मिनट के अंदर ये तीनों प्रोसेस हो जाती है. और फाइब्रिन क्लॉट को नियर अबाउट, फाइब्रिन क्लॉट भी 2 से 8 मिनट के अंदर ही कंप्लीट हो जाती है, तीनों स्टेप हो जाती है. लेकिन फाइब्रिन क्लॉट ये 3-3, 4-4 दिन तक रहता है. और उसके बाद हमें पता है कि एक वाइट कलर की स्किन आती है, फिर वो ड्राई होने के बाद फिर से हमारी स्किन टोन मैच करने वाली नई स्किन आ जाती है. लेकिन वो ब्लड क्लॉटिंग का पार्ट नहीं है. ब्लड क्लॉटिंग सिर्फ यहाँ तक ही होता है, 2 to 8 मिनट. सो नॉर्मली ब्लड क्लॉटिंग टाइमिंग इज 2 to 8 मिनट. बट देर आर सम डिसीजेज इन विच लाइक अ ब्लीडर्स डिसऑर्डर, हीमोफीलिया, उसमें पेशेंट के अंदर ऐसे जीन्स में, जेनेटिक्स में ऐसे बदलाव आ जाते हैं कि उनको ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जल्दी से उनके अंदर काम नहीं करते. सो
सो दिस टॉपिक इज कॉल्ड ब्लड क्लॉटिंग। आई होप सो मैंने आपको पूरा जस्टिफिकेशन दिया हुआ है और काफ़ी अच्छी तरह से आपको समझाया हुआ है ब्लड क्लॉटिंग। थैंक यू सो मच। प्लीज़ इफ़ यू आर मीन्स अगर आप अपने बायोलॉजी के फ्रेंड्स को सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज़ ये वीडियो उनको शेयर कीजिए, और आप भी अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि ऐसे ही हमारे बायोलॉजी के वीडियो आप तक पहुंचते रहे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।